हेलो माय ब्रिलियंट स्टार्स, हाउ आर यू गाइज डूइंग? आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। अब हमारे पास बोर्ड्स वाले बच्चे आ गए हैं और इन जनरल भी ये सेशन 9th वाले अगर देख रहे हैं, 11th वाले देख रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हमारा जो बोर्ड्स का प्रेपरेशन होता है वो पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए। बिकॉज जब हम 10th में हैं तो हमें कुछ बहुत सरप्राइजिंग ना लगे कभी भी। सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू टेल यू फ्यू ऑफ द थिंग्स जो कि आपको करना चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड सो दैट यू आर अ प्रो। एंड देयर आर सम स्टडी हैक्स जो कि टॉपर्स करता है, बट वी आर गोइंग टू टेल यू टुडे। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। देखो, अगर आपने क्लियरली सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया है, आपने अपने टफ सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट्स अलग अलग कैटेगरीज सेक्शंस में ब्रॉडली डिवाइड कर लिए हैं, सो यू आर गुड टू गो। इफ यू आर गुड इन ज्योग्राफी तो यू डू योर ज्योग्राफी थोड़ा कम। इफ यू आर बैड इन हिस्ट्री तो यू डू योर हिस्ट्री थोड़ा ज्यादा। यस, यू हर्ड मी राइट। जो हमारे वीक सब्जेक्ट अगर हम उसको क्लियरली ऑर्गेनाइज करेंगे कि यहाँ पर हमारा स्कोर कम हो रहा है तो हम इससे ज्यादा पढ़ेंगे एंड वी विल बी गुड टू गो। ओके, आप कुछ फिजिकल बोर्ड्स यहाँ पर यूज कर सकते हो, कुछ इंडेक्स कार्ड यूज कर सकते हो और ऑब्वियसली कुछ नोट मेकिंग भी कर सकते हो। वो तो आपको है ही, वो तो मतलब क्या ही बोले, कितने इंपॉर्टेंस है। इससे आपकी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी लर्निंग में और आपको हर एक सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस आप दे पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास है विजुअल्स यूज करना है। विजुअल्स यानी कि आपने चार्ट्स बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं, आपने नोट मेकिंग करनी है, आपने इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है और वो आपकी लर्निंग को बहुत ईजी बनाएंगे। जब हम पढ़ेंगे हमारा अकेडमिक चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो वी विल फाइंड कि मैम बहुत सारे डायग्राम्स, अ लॉट ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड अ लॉट ऑफ माइंड मैप्स हम लोग यूज करेंगे और आप देख पाओगे कि कैसे वो हर चीज को समराइज करके और आइडियाज कनेक्ट करके हम सारी चीजें बहुत अच्छे से लर्न कर रहे हैं। और जब आप प्री बोर्ड्स दोगे तो आपको वो रिजल्ट दिखेगा भी आपके एग्जाम में। देन कम्स कलर कोडिंग। अब ये कलर कोडिंग है क्या? देखो, अगर आप सिर्फ दो पेन यूज कर रहे हो विच इज ब्लैक एंड ब्लू तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, एकदम एकदम बेसिक हो जाता है वो। दैट इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव राइट। सो अगर हम रिविजन के टाइम जब हम अपना शुरू से पूरा तैयारी शुरू कर रहे हैं, एक एज अ प्रो चीजों को लेके चल रहे हैं, तो हम बहुत सारे कलर्स यूज करते हैं लाइक फॉर हेडिंग, सब हेडिंग्स, कुछ की पॉइंट्स रिलेटिवली रीड बहुत जल्दी हो जाते हैं एंड वो विजुअली बहुत अपीलिंग लगता है। इतना अपीलिंग लगता है कि समटाइम्स व्हेन वी गो टू एग्जाम हम आंखें बंद करते हैं तो हमें एज इट इज याद आ जाता है कि फर्स्ट पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर लिखा क्या था। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट प्लेज इन द कलर कोडिंग। कलर कोडिंग से आपको क्विकर बहुत जल्दी चीजें जो है लर्न हो जाती है। रिव्यू उसका रिवाइज बहुत अच्छे से कर सकते हो और जब आप बहुत पढ़ने बैठोगे, रिवाइज करने बैठोगे तो बिल्कुल बोरिंग भी नहीं लगेगा। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। अब एक ऐसी टेक्निक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। अब ये इतनी सक्सेसफुल है, इतनी वाइड स्प्रेड है स्टूडेंट लाइफ में कि ये आपको बहुत 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 ही एक जो है कंसंट्रेशन वाला इंसान बना देगी। अब इसमें करना क्या होता है कि आप एक बहुत लंबे टाइम तक मत बैठो पढ़ने, यू टेक 25 मिनट्स, लेकिन वो 25 मिनट्स में आपको जीरो डिस्ट्रैक्शन होने चाहिए। उसमें आपको कोई 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 भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। रेदर यू कैन आफ्टर कंप्लीटिंग योर 25 मिनट्स यू कैन टेक अ 5 मिनट ब्रेक और मे बी 10 मिनट ब्रेक अगर आपको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है। इससे आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है और आपकी कंसेंट्रेशन बहुत इंप्रूव होती है, रेदर देन जब बंच में 3 घंटे लगातार पढ़ रहे होते हो। ठीक है, सो ये टेक्निक हमें डेफिनेटली फॉलो करनी है। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू एंड दैट इज वेदांतु लर्निंग सेंटर इज नाउ ओपन इन अलीगंज लखनऊ। और यहाँ पर आपको आपके टॉप एजुकेटर्स, आपके लिए एकेडमिक मेंटर्स, आपके लिए 3 स्टेप डाउट फैकल्टीज आर देयर। जहां पर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सपोर्ट चाहिए, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और ऑब्वियसली यहाँ पर आपको बहुत हाईटेक क्लासेस भी मिलेंगी। एडमिशंस आर ओपन फॉर आपका जेई नीट एंड फाउंडेशन एज वेल। सो स्टे ट्यून। यहाँ पर अगर आपके घर के आसपास ये है तो डोंट फॉरगेट टू विजिट। देन कम्स यूजिंग स्टडी एड्स। नाउ दिस इज मोर लाइक अ फर्स्ट एड बॉक्स, जैसे कि आपने सुना होगा। फर्स्ट एड बॉक्स हमारे पास होता है, मेडिकल इमरजेंसी वगैरह जब हमें हो जाती है तो हम उसमें से फटाफट चीजें निकाल के देख लेते हैं। ऐसे ही हमें कुछ स्टडी के लिए एड्स बनाना है, हमें कुछ समरीज अपने पास हमेशा रखनी है, कुछ फ्लो चार्ट, कुछ मैप। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो मैथ्स का एक फॉर्मूला शीट है पूरा का पूरा, लाइक पूरा का कॉस थीटा, दिस थीटा, टैन थीटा, पता नहीं क्या क्या होता है मैथ्स में। नाउ रिमेंबर कि आपको वो पूरा लर्न करना है। देयर इज नो वे कि आप यहाँ पर क्या हो, देयर इज नो वे कि आप यहाँ पर उसको जो है छोड़ सकते हो या उसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, वो छोटे छोटे से मैप्स आपने बना लेने हैं, वो छोटे छोटे से फ्लो चार्ट, जो भी डायग्राम बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है या इन जनरल मैथ्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको क्विकली रिकॉल करने में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एकदम अच्छे से आपको पता होंगे और लेटर ऑन लाइफ में भी आपको बहुत काम आएंगे ऑब्वियसली। सो ये क्या है, हम लोगों को हमारी टफ से टफ चीजों को बहुत आसान बना देता है। एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ क्विक रिकैप वीडियोस जो कि आपको चैनल पर 10 मिनट्स 30 मिनट्स सब कुछ मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर सच मोर कंटेंट राइट। चलो नेक्स्ट इज हमें मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है। अब नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीटास्किंग?
मल्टीटास्किंग मतलब एक दिन ही साइंस पढ़ रहे हो, एक दिन ही मैथ्स पढ़ रहे हो, एक दिन ही एसएसटी पढ़ने, नहीं। इवन हम लोगों को जब स्कूल से सिलेबस मिलता है, जब हमें टाइम टेबल मिलता है, उसमें भी हम लोगों की कोई भी क्लास डेली नहीं होती है, राइट। होते भी है तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। तो हमें मल्टीटास्किंग नहीं करना है कि आज ही मैं जो है शादी में भी चले जाऊंगा, आज ही मैं जो खेलने भी चले जाऊंगा, आज ही मैं जो है अपने ट्यूशन भी चला जाऊंगा। सो आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा एक ड्रेनिंग प्रोसेस हो जाएगा ये, और यू विल नॉट फील एनर्जाइज एट द एंड ऑफ द डे। सो हैव स्मॉल स्मॉल से छोटू छोटू से टास्क, और आपको एक सब्जेक्ट को एक दिन, लाइक MWF आपने SST एंड मैथ्स कर लिया, देन बाकी जो TTS बचा उसमें आप इंग्लिश और साइंस कर लिया, सो दैट वन इजी सब्जेक्ट वन हार्ड सब्जेक्ट, ऐसे करके आप एक पूरा कॉम्बो अपना बना सकते हो, जिससे कि आपकी क्या होगी, मिस्टेक्स नहीं होंगी और आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ाई करने को मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फाइंड योर बेस्ट स्टडी टाइम। नाउ द थिंग इज कि हम लोग ना बहुत अपने अपने बॉडी का जो हमारा पूरा डेवलपमेंट है, जो भी हमारी अपनी कुछ पर्सनल चॉइसेस हैं, उसके हिसाब से हमारी बॉडी हो सकता है जो हमारी बॉडी का पीक लर्निंग आ रहा हो वो शाम को हो। फॉर एग्जाम्पल मी, आई एम वेरी वेरी एक्टिव एंड वेरी वेरी प्रो एक्टिव इन द इवनिंग टाइम पीरियड। तो मेरे को इवनिंग में पढ़ना या इवनिंग में क्लासेस लेना बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी एक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। बट वेर एज आई हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी एक्टिव इन द मॉर्निंग, सो आई वी एंड देम कैन नॉट बी कंपेयर्ड, राइट। हम लोगों को कंपेरिजन नहीं है, सब अपने अपना बेस्ट दे रहे हैं। ऐसे ही आपने भी अपना एक परफेक्ट स्टडी टाइम कवर करना है और उस हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाना है। बट सिंस मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू स्कूल, तो आपका स्टडी टाइम या तो आफ्टरनून या इवनिंग। बट जब आपकी प्रेपरेशन वाली लीव जो है होंगी, तो आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट स्टडी टाइम ढूंढ सकते हो। लेकिन अभी तो आपके लिए बेस्ट स्टडी टाइम में दो ही ऑप्शन, ईदर इट इज आफ्टरनून और ईदर इट इज इवनिंग। बट डोंट फॉरगेट टू ऑल्सो एंगेज योरसेल्फ इन सम और अदर काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर टिप्स थे जो कि बोर्ड्स में टॉपर्स फॉलो करते हैं, एंड इफ यू विल ऑल्सो follow these particular things, you will be good to go. So I'll see you in another video with more such content. Thank you so much everyone, and we'll see you in the next class. Sending all lots of love. Bye bye, take care.